मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पीएमएस पब्लिक स्कूल में गुरुवार को जूनियर कक्षाओं के बच्चों के लिए न्यूज रिपोर्टर प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, संवाद कला और समसामयिक विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में स्कूल की जूनियर कक्षाओं के चारों हाउस के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंच पर पहुंचकर बच्चों ने एक सच्चे न्यूज रिपोर्टर की भूमिका निभाते हुए देश, प्रदेश और जनपद मुरादाबाद से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर रिपोर्टिंग की। किसी ने सड़क सुरक्षा पर तो किसी ने स्वच्छता, जल भराव, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बच्चों ने हाथ में माइक लेकर समाचार पढ़ने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का अंदाज भी अपनाया। उनकी स्पष्ट आवाज, हाव भाव और विषय की जानकारी ने सभी को प्रभावित किया। दर्शक दीर्घा में बैठे शिक्षकों और अभिभावकों ने हर प्रस्तुति पर तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। Good morning everyone. I, Rita Anand from class 4C and my team from Venus News are here to deliver some exciting topics of news. Let's start with some national news. Parliament session and education discussion. The monsoon session of Parliament is currently underway in Delhi. Leaders from across the countries are coming to discuss key national politics. Students focusing on students' welfare, rural development schemes. Jantar Mantar movement and the hunger strike. The youth-led movement demanding education accountability and severe reform has escalated dramatically at Jantar Mantar, New Delhi. Good morning everyone. Let's now move to our city news. School leadership team finalized at PMS Public School on 22nd July 2026. The event was graced by the esteemed presence of Principal Sir and respected Vice Principal Ma'am. They actively participated in the program and inspired the newly appointed cabinet members with their motivational words. Kavadi Yatra preparations. The 2026 Kavadi Yatra is scheduled from July 30 to August 11. It's for the Kavadi Yatra depends entirely on local district administration order based on कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य निशिमा पाठक ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों को मंच पर बोलने की कला आती है और शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। साथ ही उन्हें ये भी समझ आता है कि न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर किस स्तर पर काम करता है और उसकी क्या भूमिका होती है। आज बच्चों ने जिस आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ रिपोर्टिंग की है वो सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों के बोलने में निखार आता है, उनकी सोच का दायरा बढ़ता है और वे समाज की समस्याओं को समझना सीखते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के शिक्षकों ने प्रतियोगिता के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग करने वाले छात्रों का चयन किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन से न केवल बच्चों का मनोबल बढ़ा बल्कि उनमें मीडिया और जनसंचार के प्रति रुचि भी विकसित हुई। So today at PMS Public School Muradabad we have organized inter-house news reading competition for grade 4. See, public speaking is very important part for the personality development of a child. So we have to look out for new ways through which we can develop interest amongst our students, as well as we can build confidence in them so that they can speak on public platform without any fear. आज इसमें हमारे 34 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये सिंस इट इज इंटर हाउस कंपटीशन तो हर हाउस का पार्टिसिपेशन था। ऑल टुगेदर देयर आर 34 स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेटेड। लगातार प्रयास जारी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ बच्चा एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बने बल्कि उसे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी हो। आज का बच्चा जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मीडियम से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि उसे देश विदेश में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। न्यूज़ रीडिंग क्या होती है, सही न्यूज़ क्या होती है, इसके बारे में बताना एक स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को अवेयर कर पाएँ कि वो भ्रमित ना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर कुछ भी भ्रामक दिखा करके बच्चों को मिसलीड किया जाता है।